brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में फिर धमाल हो रहा है, संबंधों में खटास की खबरें आ रही हैं। मामला इस बार क्या है, क्यों नाराज हैं एकनाथ शिंदे? मामला ये है कि एकनाथ शिंदे को लगता है कि बीजेपी उनके परिवार को तोड़ने में लगी है, परिवार में विभाजन करने में लगी है, और जो एंटी पोचिंग एग्रीमेंट हुआ था, यानी एक दूसरी पार्टी के नेता एक दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने यहां शामिल करने से दूर रहेंगे, उसका उल्लंघन बीजेपी कर रही है। तो एकनाथ शिंदे पोचिंग जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं एकनाथ शिंदे से कि भाई साहब, गठबंधन का धर्म निभाइए। पहले आपने पोचिंग की, पहले आपने बीजेपी के लोगों को तोड़ा, अब आप हमारे लोग तोड़ेंगे तो हम कैसे खामोश बैठेंगे? हम भी तोड़ेंगे आपके लोगों को, और इसका खामियाजा महाराष्ट्र की जनता को उठाना पड़ रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें एकनाथ शिंदे की गुट की तरफ से जितने भी मंत्री हैं उनमें से कोई भी मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं होता है, सिर्फ एकनाथ शिंदे शामिल होते हैं। बीजेपी के मंत्रिमंडल के भी जितने सदस्य हैं मंत्रिमंडल में बीजेपी के, उसमें भी बड़ी संख्या में मंत्री शामिल नहीं होते हैं। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे इस पर तंज कसते हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र की जनता को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक तो होती है जनता के हित में फैसले लेने के लिए, यहां दो बड़ी पार्टियां, या यूं कहा जाए दो नेताओं के बीच नाक की लड़ाई हो रही है। ऐसा लगता है कि आज कोई अपने गांव जाने वाला है। तंज कसा एकनाथ शिंदे पर, क्योंकि जब जब रूठते हैं एकनाथ शिंदे तब तक अपने गांव में कोक भवन में जाकर बैठ जाते हैं। खैर, वहां नहीं गए वो एकनाथ शिंदे, लेकिन मसला क्या है? एक दूसरे को लोगों को तोड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है चुनाव, छोटा मोटा चुनाव भी नहीं है। 2 दिसंबर से 3 चरणों में स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। कम से कम 12 जगह नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन सब के चुनाव हो रहे हैं। और उससे पहले 9 साल बाद चूंकि चुनाव हो रहा है, तो एकनाथ शिंदे के लोग, एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी में योग्य लोगों को देख रहा है और अपने यहां भर्ती कर रहा है, और देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की पार्टी में योग्य लोगों को देख रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं। यह मसला चल रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे का कहना है कि ना केवल उनके परिवार को तोड़ा जा रहा है, परिवार में विभाजन किया जा रहा है, बल्कि बीजेपी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस से भी ऐसे लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है जिन्होंने एकनाथ शिंदे के खिलाफ पिछला विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ा था, जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। तो एकनाथ शिंदे को लगता है कि 2 तरह से उन पर मार करने की कोशिश की जा रही है। अब जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें, एमएमआर की बात करें, तो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के 17 पूर्व पार्षदों को तोड़ा है। लेकिन एकनाथ शिंदे की सेना ने भी बीजेपी के 7 पूर्व पार्षदों को तोड़ा है। असल में मामला क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे के गहरे पारिवारिक मित्र और पॉलिटिकल दोस्त हुआ करते थे वामन महात्रे। वामन महात्रे की तो मौत हो गई, उनके जो बेटे हैं अनमोल महात्रे, वो एकनाथ शिंदे, उनको बेटे जैसा उनका व्यवहार है, परिवार का हिस्सा है। वो अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम है रविंद्र चौहान, उन्होंने खुद शामिल करवाया बीजेपी में। एकनाथ शिंदे गुट को इसकी भनक लग गई थी। उन्होंने रविंद्र चौहान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रविंद्र चौहान ने फोन उठाया नहीं, या फोन की जद में नहीं थे, या जो भी वजह रही हो। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि और लोग हमारे शामिल कर लिए, चलो उस पर भी गुस्सा है, उस पर भी हम सहन कर जाएंगे,
लेकिन अनमोल महात्रे को उनकी पत्नी और उनके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल कराया बीजेपी ने, तो ये सीधा सीधा उन पर व्यक्तिगत हमला है, उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश है, उनके परिवार में विभाजन डालने की कोशिश है, जिसे वो सहन नहीं करेंगे। अब एक दिक्कत दूसरी है एकनाथ शिंदे को। अभी छत्रपति संभाजी नगर और नासिक में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 2 बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया गया, तो ये भी एकनाथ शिंदे को मंजूर नहीं है। तीसरी बात यह है कि एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि बीजेपी वाले शिव सैनिकों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया बीजेपी में आ जाइए, आप बीजेपी में रहिए चाहे शिवसेना में रहिए, शिंदे के साथ एक ही तो बात है। फडणवीस और एकनाथ शिंदे में कोई दूरी तो है नहीं, और फडणवीस और एकनाथ शिंदे की आपस में बात हो चुकी है, सहमति हो चुकी है, आप बीजेपी में आ जाएंगे तो एकनाथ शिंदे को कोई ऐतराज नहीं होगा। ये बड़ा आरोप लगाया है एकनाथ शिंदे गुट ने कि बीजेपी भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, धोखे में रख रही है, बरगला रही है, और ये उनको कतई मंजूर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस भी एकनाथ शिंदे से या तो उकता गए हैं या बार बार उनके नाराज रूठने से वो नाराज खुद हो गए हैं, या देवेंद्र फडणवीस को ऊपर से इशारा मिला है। अब देखिए, अजीत पवार वाली जो एनसीपी है वो फंसी हुई है। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार पुणे का एक जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने उनके का बेल आउट पैकेज तैयार किया है, जो जांच समिति कर रही थी उसने क्लीन चिट दे दी है, एफआईआर में भी नाम दर्ज नहीं होने दिया है। ये कह करके देवेंद्र फडणवीस ने पॉलिटिकल पंडितों के अनुसार अजीत पवार को अपने कब्जे में ले लिया। अब अजीत पवार तो दाएं बाएं कर नहीं सकते, सर भी नहीं उठा सकते, क्योंकि बेटे का सवाल है, बेटा जेल जाएगा नहीं तो। अब देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं। अब उनका हमला हो रहा है एकनाथ शिंदे पर, जो बात बात में दाएं बाएं करने लगते हैं, बात बात में आंख दिखाने लगते हैं, अधिकारों की बात करने लगते हैं। ये कहते हैं कि उनके मंत्री की हमारे इलाके में फंड ट्रांसफर नहीं हो रहे। ये कहते हैं एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री कि उनके इलाके में विकास योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके इलाके में ज्यादा मंजूर की जा रही हैं विकास की परियोजनाएं। तो बार बार की इस एकनाथ शिंदे की रुख से देवेंद्र फडणवीस थोड़ा सा हमलावर मूड में आए और उन्होंने कहा सीधा सीधा कि शुरुआत आपने की थी, आप हमारे तोड़ोगे तो क्या हम चुप बैठेंगे, हम भी आपके तोड़ेंगे। हालांकि बाद में एकनाथ शिंदे गुट के 4 मंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले, एकनाथ शिंदे खुद मिले, फिर नए सिरे से जो पोचिंग एग्रीमेंट है उस पर नए सिरे से एक तरह से परोक्ष रूप से साइन वाइन किए गए, समझौता हुआ है। लेकिन दरारें तो पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये बिहार का इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है जो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।